क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है। जब हम 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाओ, हम सनातन के जगाने का डे मनाएंगे। अब सनातनियों को सोचना होगा कि तुम्हें सेंटा चाहिए कि संत। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे। आज 25 दिसंबर है और दुनिया भर में जो लोग क्रिसमस मनाते हैं उन्हें लोग बधाइयां दे रहे हैं। एक उत्सव का दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली स्थित कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में सुबह सुबह पहुंचते हैं। प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ शामिल होकर के चर्च में इबादत, प्रार्थना, पूजा या जो कुछ कह लीजिए वो करते हैं। उस धर्म के मानने वालों को उनकी बधाई देते हैं, संदेश देते हैं कि मनुष्य के लिए सारे धर्म कितने पवित्र, सम्मानित और पूजनीय होते हैं। भले ही उनके रास्ते अलग अलग हों, लेकिन सब किसी एक ही खुदा ब्रह्म तक तो ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी नजर हटती है, उन्हीं के अंध भक्त पूरे देश में चर्च और क्रिसमस मना रहे लोगों पर हमला छेड़ दिए हुए हैं, युद्ध कर दिए हैं। कहीं चर्च पर हमला तो कहीं स्कूल पर हमला, कहीं चर्च के सामने हनुमान चालीसा तो कहीं शॉपिंग मॉल में हमला करके सब तोड़ मोड़ दिया। ये कौन सा भारत बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आपसे देश और दुनिया के वे सारे लोग ये जानना और समझना चाहते हैं कि आप तो खुद जाकर के चर्च में इबादत कर रहे हैं, उस धर्म के मानने वालों को सम्मान के साथ उनके साथ खड़े होकर उनके चर्च में ये पैगाम दे रहे हैं कि सब बराबर हैं। और आपके ही अंध भक्त जिस देश में सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार हो और अमूमन जिन जिन जगहों पर आपकी सरकार हो वहां खुलेआम नंगई हो रही है। ऐसा कभी भारत में नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि अंध भक्त दूसरे धर्म वालों के ऊपर हमला कर दें। दुनिया में कौन सा मुंह दिखाएंगे मोदी जी? ये जो अखबारों की कतरन आपकी स्क्रीन पर है, ये वो वादे हैं जो मोदी ने इस देश के लोगों के सामने किए थे। चाहे वो किसानों की आय 22 तक दुगुनी या 22 तक हर सर के ऊपर छत, 22 तक बुलेट ट्रेन चलना या 15 लाख रुपए से लेकर रोजगार देना। जाने कितने वादे थे, सब आप भूल गए, क्योंकि अब ड्यू डेट उनकी बढ़ाकर 2047 कर दी गई है। तो वादा दिखाया गया था ये, और मिला क्या ये। इन सारी तोड़फोड़ की खबरों के बीच दुनिया में जहां जहां क्रिसमस मनाया जाता है या भारत के लोग जहां जहां रहते होंगे, आज वहां शर्मिंदगी महसूस की जा रही होगी। ऐसा आज की तारीख में दुनिया के शायद ही किसी दूसरे देश में हो रहा हो। यह बगल का एक देश है बांग्लादेश, और जैसे ही वहां के मुसलमान, वहां के बहुसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार रहे हैं, दुनिया में इनकी थू थू हो रही है और सारे देश चाहते हैं कि वो बांग्लादेश के रास्ते न जाएं। ऐसा किसी भी देश में होना मानवता को शर्मसार करता है, और भारत के लोग ही कुछ अपने को बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हो, इस पर क्या कहेंगे? आप दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और दुनिया की एक बड़ी धार्मिक आबादी को चढ़ा रहे हैं। क्या आपके देश में उनके चर्च पर हमले होंगे? आपके देश में उनके इबादत घरों के ऊपर बजरंग बली के हनुमान चालीसे गाए जाएंगे? स्कूलों से लेकर के शॉपिंग मॉल तोड़ फोड़ दिए जाएंगे? फिर दुनिया को आप क्या मुंह दिखाएंगे? मैं उन भारतीयों को लेकर के भी चिंतित हूं जो दुनिया के बाकी देशों में रहते होंगे, एक दूसरे को बधाई देते होंगे, मैरी क्रिसमस बोलते होंगे, और आज उनको कोई अगर ये वीडियो दिखा दे कि तुम हमारे देश में रह रहे हो और तुम्हारे देश वाले हमारे धर्म वालों को देखो कैसा सलूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब कुछ कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके अंध भक्तों को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका रिश्ता क्रिसमस मनाने वालों के साथ कैसा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महबूब नेता मानने वाले, उनकी पार्टी को वोट देने वाले, उनकी पार्टी से समर्थन पाने वाले, आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा पर काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? इसी देश की एक साल की तस्वीर जरा देखिए। जबलपुर में एक चर्च में भाजपा की एक महिला नेता एक दृष्टिहीन महिला को अपमानित कर रही है, थप्पड़ मार रही है और उससे भी बुरी बात यह कह रही है कि अपनी बेटी को धंधा कराने ले आई हो।
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते उनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, पहली वीडियो देखिए। ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गवा है जिसने ये कृत्य किया है। वहीं जबलपुर के एक दूसरे स्थान पर कुछ लोग जबरन एक चर्च में घुस गए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनकी प्रार्थना में बाधा पैदा की और कहा कि श्रद्धालुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अब अगली तस्वीर दिल्ली से देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर में बजरंग दल के कुछ कथित तौर पर जुड़े लोग सड़कों पर सांता क्लॉज की टोपी पहने महिलाओं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उनको धर्मांतरण करने के आरोप पे जलील कर रहे हैं और महिलाएं डरी हुई हैं। और उसके बाद ये दूसरी वीडियो देखिए जिसमें माथे पर तिलक लगाया ये एक गुंडा जो अपने को सनातनी कहता है, हिंदू धर्म का पैरोकार कह रहा है, दूसरे धर्म वालों के साथ क्या सलूक कर रहा है। डियर प्राइम मिनिस्टर, आज आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं। देखा प्रधानमंत्री जी, आपके धर्म के मानने वाले ने धर्म के काम से दूसरे धर्म की एक महिला से कहा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बेबी बताओ। ये कौन सा धर्म है, सोचिएगा। हरिद्वार में हिंदू संगठनों ने निर्देश जारी किया कि होटल और दुकानें क्रिसमस मनाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक होटल ने अपना घोषित कार्यक्रम रद्द कर दिया। उसके स्थान पर गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। बधाई हो, प्रधानमंत्री जी आपके भक्त कर रहे हैं। केरल में आरएसएस पर आरोप है कि वह स्कूलों पर क्रिसमस कार्यक्रम रद्द करने का दबाव डाल रहा है। सीपीआई-एम के मुखपत्र देशभिमानी में छपी खबरों के मुताबिक संघ परिवार द्वारा संचालित कुछ स्कूलों और एक निजी हिंदू संस्था ने क्रिसमस समारोह रोक दिए। आरएसएस और संस्थाओं के प्रबंधक दोनों ने इस आरोप का खंडन किया है, लेकिन राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। केरल में ही जब डाक विभाग ने हर साल की तरह अपने कर्मचारियों के लिए क्रिसमस कार्यक्रम की घोषणा की तो आरएसएस से संबंधित एक यूनिट ने जोर देकर कहा कि उनका गणगीत भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। चलिए अब आपको इस देश के दूसरे कोने ले चलते हैं, उड़ीसा में सड़कों पर सांता क्लॉज की पोशाक बेचने वाले विक्रेताओं को खुलेआम धमकी दी गई और उन्हें अपना सामान जल्दी जल्दी समेटते हुए देखा जा रहा है। जोमेटो जैसी कंपनियों के डिलीवरी बॉय अक्सर क्रिसमस के आसपास सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। और उसके बाद जरा देखिए कि वो कह रहे हैं धमकाने वाले, ये हिंदू राष्ट्र बन गया, चलो निकलो सब यहां से ईसाई। मोदी जी इस वीडियो को भी देखिए। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले अब आइए छत्तीसगढ़ चलते हैं और छत्तीसगढ़ के सबसे पहली वीडियो देखिए जो सबसे ज्यादा वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप पूरे दुनिया को दिखा चुके हैं कि आपके चाहने वालों ने एक शॉपिंग मॉल पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया और तोड़ फोड़ कर दी, क्योंकि वहां पर क्रिसमस मनाए जाने के लिए ये तैयारियां हो रही थी। इसी छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के विरुद्ध खबरों की अनगिनत बाढ़ है। ईसाइयों पर हिंसा के लिए छत्तीसगढ़ एक केंद्र बन चुका है। कुछ दिन पहले कांकेर में एक ईसाई आदिवासी का घर जला दिया गया और गिरजाघरों में आग लगा दी गई। घटना का कारण यह था कि ईसाई आदिवासी अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपनी जमीन पर किया। ग्रामीणों ने दावा किया कि जमीन ग्राम देवता की है और उस पर हमला कर दिया। प्रशासन ने बेटे की सहमति के बिना शव को कब्र से निकालकर जब्त कर लिया है। प्रधानमंत्री जी, आपके चाहने वाले और आप जिनके महबूब नेता हैं, वे उत्तर प्रदेश में देखिए क्या कर रहे हैं। वो एक चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा गा रहे हैं। इनमें से सबको अगर बिठाकर एक बार क्लास ले ली जाए कि हनुमान चालीसा कब लिखा गया, उसे पूरा सुनाओ, उसका अर्थ बताओ, उसके लिखने वाले कवि की किसी और 5 रचनाओं के नाम बताओ, किस सन में लिखा गया, उसका अर्थ कितना विस्तृत है, उसके धर्म से क्या रिश्ता है, एक शब्द भी कोई बोल ना पाए। लेकिन या तो ये सब खलिहर हैं
बेरोजगार हैं या इन्हें सब कुछ मिला हुआ है, अब ये धर्म बचाने के लिए निकले हुए हैं। इसी देश में कुछ दाढ़ी रखे हुए लफंगे गुंडे रोज धमकाते हैं कि वो गौ रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसी गौ रक्षा के नाम पर पुलिस के सामने भी वो ऐसे बात करते हैं जैसे पुलिस भी उनसे डरी हुई हो। तो इस तरह से एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर देना, ये कौन सा भारत बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? इस बात का जवाब दे दें और देश के उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश में हो क्या रहा है। भारत में ईसाइयों के खिलाफ एक साल के भीतर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और आज वो ईसाई बिना जुर्म साबित हुए अपना क्रिसमस जेल में मनाएंगे। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार 2025 में नवंबर तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। ये मात्र आंकड़े हैं, ये हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े गिरोहों द्वारा उन ईसाइयों पर किए गए अत्याचारों और क्रूरता को पूरी तरह नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश में धर्म के नाम पर किस तरह से दंगे का माहौल बनाया जा चुका है। कल तक तो आपको यह समझ में आ रहा था कि जब धर्म हिंदुत्व की बात होगी तो केवल मुसलमान निशाने पर आएगा। मस्जिदों के सामने गाने बजाना, मस्जिदों के सामने तलवार लहराना, मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालना और जहां मुसलमान दिखे उन्हें जलील करना, उन्हें अपमानित करना, यह पिछले कुछ वर्षों में भारत में धार्मिक होने की शर्त बन चुकी थी। गोया हिंदू धर्म की अगर कोई आपको तारीफ बतानी है तो दूसरे धर्म की आलोचना किए बिना आप अपने धर्म की तारीफ ही नहीं कर सकते, जबकि धर्म के मानने वाले लोग जानते हैं कि यह धर्म नहीं है। धर्म अपने आप में पूर्ण होता है, उसे किसी दूसरे से तुलना करके श्रेष्ठ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कल तक तो जब मुसलमानों को निशाना बनाया गया तब तो इस देश में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो ये केवल मुसलमानों के लिए है, अब तो ये ईसाइयों के लिए है। कल को अगर सिख थोड़े भी कमजोर पड़ गए तो सिखों के लिए भी ऐसा ही होगा। इस देश में बौद्धिस्ट जितने हैं उनके तो इबादत घरों पर कब्जा दूसरे धर्म के वालों ने कर लिया है और बौद्धिस्ट कार्यक्रमों में जो लोग बौद्धिज्म का विचार फैलाते हैं उनके ऊपर भी किस तरह की नकेल कसी जा रही है, बुद्धिज्म वालों से पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद बचा क्या? पिछले दिनों जैनों पर हमले हुए, उनके इबादत घरों को तोड़ा गया। देश में एक धर्म का राज होगा। बताएं मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख की वो जब कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है तो उसका वानगी इन दृश्यों में दिखती है कि नहीं दिखती? बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जब वो बार बार अपने लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम हिंदू हो और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, फिर ये दृश्य कहीं से गलत तो है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि उनके लोग किस तरह से धर्म को बचाने में लगे हैं और जिस धर्म के खिलाफ वो लोग जंग लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं चले गए इबादत करने। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही हैं तो एक दिन भी नहीं लगेगा उन्हें कि जितने लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा देकर के एक सरकारी आदेश जारी करें कि आज की तारीख से इस देश में कोई भी हिंदूवादी संगठन किसी भी दूसरे धर्म के इबादत घर के सामने कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा और उनके ऊपर इस तरह की ज्यादती नहीं होगी। दोनों तो नहीं चल सकता प्रधानमंत्री जी। आपके अपना बचपन से रिश्ता बताएं, आप खुद चर्च जाएं और आपके भक्त इस देश में उस धर्मों पर हमला बोल दे, धावा बोल दे, आक्रमण कर दें। दुनिया में जब बाकी देशों में आप जाएंगे और मान लीजिए कि कोई राष्ट्राध्यक्ष ये तस्वीरें दिखाकर पूछ दे कि आपके देश में हम निवेश क्यों करें, वहां तो धर्म के नाम पर दंगा मचा हुआ है, क्या कहेंगे आप? या तो आप इस देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं या इस देश के लोग मूर्ख हो चुके हैं, उन्हें केवल यही दिखता है कि सब अच्छा हो रहा है। इन दूसरे धर्मों पर जो हमले हो रहे हैं वो हमला जब ये धर्मों पर बंद हो जाएगा तो उन जातियों पर आएगा जो हिंदुत्व के परिभाषा में, हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में शूद्र कहे जाते हैं। समझदार को इशारा काफी। इस तमाम बातचीत पर आपके क्या टिप्पणी, नीचे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दंगे नफरत की आग बुझे, मोहब्बत और प्यार से लोग रहें। जिस ईसा मसीह ने मानवता का संदेश दिया होगा आज वो भी देखकर शर्मिंदा हो रहे होंगे। हिंदू धर्म के तमाम देवी देवता जहां होंगे वो अपने भक्तों के इन कृत्यों पर देखकर शर्मिंदा हो रहे होंगे। अगर ये दोनों होंगे तो कहीं ऐसे ही ऊपर एक जगह होंगे और आपस में एक दूसरे को देख करके शर्मिंदा हो रहे होंगे कि जिन्हें हमने इंसान बनाया वो क्या बन गए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी की बटन जैसी आकृति होगी तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।